हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 29 जून 2024 को शनिवार के दिन महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 36 के राजा बाजार में एक महाकवि डॉक्टर जमील हैदर शाद की याद में एक कवि सम्मेलन और अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें वार्ड काउंसिलर सचिन सिंह भी उपस्थित नजर आए। इस प्रोग्राम में अन्य भाषा के कवियों को भी देखा गया। सबों ने डॉक्टर जमील हैदर शाद की यादों को ताज़ा किया और उनके साथ बीते हुए लम्हों को बताया और सबों ने उनके आज ना होने का बहुत एहसास किया। ये पूरा कार्यक्रम 2 सेगमेंट में बटा हुआ था, पहला अवार्ड सेरेमनी, दूसरा मुशायरा। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर जमील हैदर शाद एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनको उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर से बहुत लगाव था, इसलिए वो हमेशा अपने कवि बिरादरी को लेकर कुछ न कुछ प्रोग्राम क्या करते थे और ये बहुत सारे अवार्ड भी हासिल कर चुके थे। इस कार्यक्रम में भी उन्हें पोस्टमस अवार्ड दिया गया, जिससे उनके बेटों ने हासिल किया। उनका सपना था कि उनके कार्यक्रम का 500वां होने पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में ना रह पाए। लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके सब पुत्रों ने कवि बिरादरी के सहयोग से इतना भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए इस प्रोग्राम में उपस्थित कवियों और डॉक्टर जमील हैदर के बेटों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। नदी नदी है, नदी में गौहर नहीं होता। नदी नदी है, नदी में गौहर नहीं होता। और कलम छीन लो मुझसे या सर कलम कर दो। कलम छीन लो मुझसे या सर कलम कर दो। झुके जो सर जुल्म के आगे वो सर नहीं होता। मुझे अपनी रज़ा दे मेरे अल्लाह मेरे मौला, मुझे अपनी रज़ा दे। कि तुम सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पे वार करो। सैलाबों पे से आंख मिलाओ, तूफानों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, तैर के दरिया पार करो। छालों की सोजिशों को तू अपने सफर में रख। छालों की सोजिशों को तू अपने सफर में रख। उससे चराग बना, उसे रहगुजर में रख। उससे चराग बना, उसे रहगुजर में रख। और ये शेर देखें कि आवाज से भी तेज तो आंसू की दौड़ है। आवाज से भी तेज तो आंसू की दौड़ है। तू दास्ताने जुल्म कभी चश्मे तर में रख। क्या कहूँ मैं, जमील हैदर साहब के इंतकाल से 1 हफ्ता कबल उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि राजा बाज़ार में एक नशिस्त कर रहा हूँ मैं, शबाना तुम ज़रूर आना बेटा। मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। तो फिर वो अचानक हम सबको छोड़ के चले गए और बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आके आज उनकी याद में ये जो मुशायरा हो रही, कहीं ना कहीं वो ज़रूर सुन रहे होंगे, ज़रूर देख रहे होंगे। वो एक ऐसा व्यक्ति थे कि सभी कवियों को एक जगह जोड़ा करते थे। बिल्कुल। क्या कहिएगा इस विषय में? जी, वो सबको जोड़ा करते थे। उन्होंने एक नादिया मुशायरा था जहाँ पे मतलब मिलाद शरीफ हो रहा था, बाहर जेंट्स मिलाद हो रहा था, उसमें भी उन्होंने मुझे मदु किया, मुझे बुलाया था। बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ेंगे। बाहर में एक फिर नातिया मुशायरा शुरू हुआ, उसमें मुझे उन्होंने पढ़वाया और उसके बाद से कहा कि आपको जब भी मैं बुलाऊं आप आ जाया करना। मैं बहुत खुश होती थी कि जब वो बुलाया करते थे मुझे। लेकिन अचानक किस तरह से वो हम सबके बीच से चले जाएंगे, बड़ा बहुत ही तकलीफ हुई। बस और मैं नहीं बोल सकती। आज उनके घर वालों को क्या वार्ता देना चाह रही हैं? आज आपको इतना दर्द महसूस हो रहा है, उनके घर वालों को आज कितना दर्द महसूस हो रहा है? जी, उनके घर वालों को भी बस यही कहूँगी कि बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। महसूस तो होगी, माँ बाप का बिछड़ना, माँ बाप की जुदाई हर बच्चों को महसूस होती है।
मेरे भी पापा गुजर गए हैं और आज 6 महीने का वक्त हो गया। अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं रह पाते हैं, हम नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग कैसे रह पाते होंगे। लेकिन अल्लाह उन्हें सब्र दे। जब से हमारी मुलाकात उनसे हुई है म्यूज़िक के सिलसिले में, तो एक पहला एल्बम था, वो था अर्श गज़ल एल्बम जो जेनिवा रॉय गाई थी। और उस मुलाकात के बाद हमने काफ़ी एल्बम निकाला। उसके बाद में बंगले पिक्चर में भी उन्होंने दिया अपना लिखा, जिसको हिंदी गज़ल बंगले फिल्म में यूज़ किया गया, वो डॉक्टर जमील हैदर शाद ने किया, ये नई बात लाई। और हमारा तो काफ़ी गज़ल, अभी आखिरी गज़ल जो मुंतज़िर आने वाला है, जेनिवा रॉय गाई है, वो टाइटल जो है मुनव्वर राना साहब के साथ, मुनव्वर राना साहब का 5 गज़ल है और एक गज़ल हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर जमील हैदर शाद साहब का है, वो टाइटल है मुंतज़िर। और उसके बाद में कई शागिर्द हैं आप, उनका शागिर्द मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आज के? नहीं, बहुत याद आ रहे हैं वो, क्योंकि मैंने वो मुंतज़िर जो उनकी लिखा हुआ में मैंने गुनगुनाया, आज इस मुशायरे में पढ़ा भी है, वो उन्हीं पर है। ऐसा लगता है कि वो जो मुंतज़िर है वो आज वो इन्हीं दिन के लिए वो लिखे थे। डॉक्टर जमील हैदर शाद की याद में आज जो चर्चा किया जा रहा है, इससे आप उर्दू मुआशरा में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर जमील हैदर शाद को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सलाम करता हूँ। वो हमारे उस्ताद भी थे और मेरे जिगरी दोस्त भी रहे। शुरू से जिगरी दोस्त रहे, बाद में मुझे उन्होंने मुशायरा पढ़ने का ये किया, मजबूर किया कि आप भी कीजिए, शायरी कीजिए। तो हमने कहा भाई मैं तो एक ड्रामा निगार हूँ, मैं शायरी कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कर पाएंगे। तब मैंने अपना कलाम को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पढ़िए। डॉक्टर जमील हैदर शाद जो ये अंजुमन पासबाने अदब के बानी हैं, उन्होंने 1982 में अंजुमन पासबाने अदब यानी 40 साल उन्होंने इसकी खिदमत की। और इस सभा से आप उर्दू मुआशरा में क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस सभा से मैं उर्दू खिदमत करने वालों का मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन्हीं के एजाज़ में, डॉक्टर जमील हैदर शाद के एजाज़ में ये प्रोग्राम को रखा गया, क्योंकि इसलिए कि उनकी ख्वाहिश थी जब 500 माह हो जाएगा तो मैं एक बड़ा मुशायरा करूँगा, बड़ा प्रोग्राम करूँगा। आज उनकी ख्वाहिश को अंजुमन पासबाने अदब पूरी कर रहे हैं और तमाम अरकान और तमाम मेंबर उनमें लब्बैक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुश्ताक ज़ाहिर है। आप पासबाने उर्दू अदब का किस? पासबाने उर्दू अदब में मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर जमील हैदर शाद का याद में यहाँ पर आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इसमें आप उपस्थित हुए। कैसे देखते हैं उनको? आज की कमी कितना महसूस कर रहा है आज समाज और उर्दू अदब का दुनिया? नहीं, ऐसा है कि बहुत फ़ाल आदमी थे और ये जो अदारा है अंजुमन पासबाने अदब, इसके बहुत एक्टिव थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे वो, और उनके दम से ये अदारा बहुत हद तक आगे बढ़ रहा था। अब वो नहीं रहे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो मुतासिर होगा ही ये, लेकिन इसके बावजूद देख रहे हैं कि अभी यंग जनरेशन भी जुड़ गए हैं, तो जो उनकी जो तमन्ना थी वो मेरे ख्याल से उनके मौत के बाद भी ये अदारा आगे बढ़ेगा। और जो नया अभी जो उसका जो अहमद मिराज जो सेक्रेटरी बना है उनकी जगह पे, वो लगता है कि वो बहुत ही फ़ाल है वो। तो हैदर शाद साहब का जो उनकी जो चाहत थी वो ज़िंदा रहेगी, उम्मीद है। जहाँ उर्दू अदब, उर्दू जुबान की बात होती है, आज मुस्लिम मुआशरा से
इसका महक, इसका फ्लेवर, इसका कल्चर उगते जा रहा है। इसके लिए उर्दू दां क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? कल्चर उठा दा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए पानी जब बहता है ना दरिया, तो अपना रास्ता खुद ही तलाश करता है। ये मैं देख रहा हूँ कि खास करके उर्दू में, खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ चला जा रहा है, बच्चे उसके चले जा रहे हैं उर्दू से छोड़ करके अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ। लेकिन एक तरफ ये भी पहलू है कि इस उर्दू शायरी से, उर्दू अदब से हिंदी वाले भी आगे आ रहे हैं उसको गले लगाने के लिए, बंगला वाले भी आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये इसका डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। और ये लग रहा है ऐसा कि ये ज़बान तो सुकड़ नहीं, ज़बान और फैल रही है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है उसका वो ज़रा सुकड़ रहा है, ख़त जो है उसका जो रस्म ख़त जो है, लेकिन उर्दू ज़बान फैल रही है। मगर आज पूरे हमारे मुस्लिम मुआशरा में जो ज़बान बोली जाती है, क्या उर्दू है वो? नहीं, देखिए नहीं ऐसा है कि ज़बान, हर ज़बान, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, ये इलाक़ाइयत तो उसमें मुतासिर करती है उसको। अब देखिए बंगला में हम लोग जो कलकत्ते में जो बंगला बोलते हैं, मुर्शिदाबाद के बंगला का टान अलग है। और अगर जलपाईगुड़ी जाएंगे तो वहाँ का बंगला का हम तो पहचान जाएंगे कि हाँ ये आदमी जलपाईगुड़ी रहता है, अगर बंगला बोलेगा। क्योंकि हमने सर्विस में देखा है किसी इलाके में, हिंदी में देख लीजिए, यूपी की हिंदी सुनिए और बिहार की हिंदी सुनिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है, लहजा में हो, तलफ़ुज़ में है। तो ये उर्दू के साथ भी है कि लोग कहते हैं अंतर के राजा बाज़ार में या कलकत्ता में उर्दू बोली नहीं जाती है, लेकिन कलकत्ता में भी बोलने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इलाक़ाइयत तो हर ज़बान के साथ है। आप एक इल्मदां हैं, आप क्या मैसेज दीजिएगा कि उर्दू की तरक्की के लिए? देखिए उर्दू की तरक्की के लिए असल मामला ये जो सबसे बड़ा जो मसला है, हमने इससे पहले भी NCPL से कुछ लोग आए थे, वहाँ के डायरेक्टर वगैरह, तो वो देखने के लिए कि उर्दू को किस तरह से किया जाए कलकत्ते के निस्बत से। तो मैंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ जो थोड़े पर पैसे आ गए तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर फिर वो हिंदी लेंगे सेकंड लैंग्वेज या बंगला लेंगे और उर्दू से दूर हो जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर उर्दू वाले अपने या उर्दू एकेडमी जो है इन अंग्रेज़ी स्कूलों में एक टीचर भी मैंने प्राइवेटली कुछ दे दें, तो वो जो बच्चे जो जा रहे हैं हमारे वो उर्दू मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम में, तो वहाँ पर भी एक अंग्रेज़ी उर्दू का टीचर रहेगा, तो कम से कम उर्दू से जुड़े रहेंगे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने के बावजूद, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज ही क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए क्या कुछ नहीं, हमको लगता है कि 15-20 हज़ार रुपया देंगे अगर एक टीचर को, आजकल तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे काम पढ़ाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे फिर उसको परमानेंट करने के लिए। तो हमको लगता है कि अंग्रेज़ी मीडियम में उर्दू का एक शोबा, एक टीचर कम से कम उर्दू वालों को चाहिए कि अपने तय वहाँ पर भेजने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ सर? जी नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। आज आपके पिताजी नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए। उनकी याद में आज एक सभा, बहुत बड़ा सभा, महासभा किया जा रहा है, जहां आप लोगों ने सभी कवियों को एक जगह कर दिया। क्या कहिएगा इस सभा के दिन? आज पापा हमारे वालिद मोहतरम डॉक्टर जमील अहमद शाद इस दुनिया में नहीं है। 26 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इस सभा पे, ये महफिल पे नहीं है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि 500वां नशिस्त, जो माहनामा नशिस्त होती है अंजुमन पासबान अदब के सेक्रेटरी डॉक्टर जमील अहमद शाद, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि 500वां नशिस्त बड़े शानदार से आलीशान तरीके से बनाएंगे, अच्छा से उसको करेंगे। ये मेरे वालिद मोहतरम का ख्वाहिश था और वो कोशिश किए हैं उसको, हम उनके नहीं रहने पर वो इस महफिल को कामयाब बनाने के लिए हर वो कोशिश की है, सबको एकजा किए हैं। खानशीन कुंवर जो हमारे सदर हैं, उनको, उनके साथ और भी जितने भी मेंबरान हैं, सभी को एक जगह करने के बाद फिर ये काम को अंजाम दिए हैं। आपको आज के दिन अपना पापा को कैसा याद है? बहुत याद आ रहे, बहुत याद आ रहे।
इतना कि हम बोल नहीं सकते हैं। ये पल, ये दिन के लिए उनका इंतज़ार था, लेकिन वो इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत याद आ रहे हैं। आज उनके जगह को कमी के महसूस हम कर रहे हैं कि आज वो नहीं है। तो हमको ये बात वो बोले कि जिस दिन बेटा हम नहीं होंगे उस दिन तुम समझोगे हमको। आज हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि वाकई में पापा हमारे नहीं हैं, इस कमी को महसूस कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं। जितने भी उनके दोस्त यार हैं, जितने भी अंजुमन पासबान अदब के मेंबरान हैं, जितने भी मोहल्ले के जो भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए थे, सभी उनको याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल हैदर है।